नमस्कार, मेरा नाम है मंजीत ठाकुर और आज मैं देश के तेजस्वी और ऊर्जावान कवि रामधारी सिंह दिनकर का एक महाकाव्य कुरुक्षेत्र आपको सुनवा रहा हूँ। आज के इस खंड में कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग भाग 1। वह कौन रोता है वहाँ इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना के शीर्ष वलक्ष्य है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बच लाज सारे देश की। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देशमुख की लालिमा, है बचे जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए, या चढ़ा जिसने दिए निज लाल हैं। ईश जाने देश का लज्जा विषय तत्व है कोई की केवल आवरण, उस हलाहल से कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से। स्वार्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी नायकों के पेट में जठराग्नि सी, विश्व मानव के हृदय निर्द्वेष में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का, चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैले व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से, हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है, अन्याय का अपकर्ष का विष का गरलमय द्रोह का। लड़ना उसे पड़ता मगर, और जीतने के बाद भी रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में, विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से हैं झंझना उठती शिराएं प्राण की असहाय सी, सहसा विपंची लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों, वह तिल मिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर कढ़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की, सहसा हृदय को तोड़कर कढ़ती प्रतिध्वनि प्राणगत अनिवार्य सत्याघात की। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने, लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस दंश के दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। इस दंश के दुख भूल कर होता समर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यूं ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई, जब पूर्ण थी पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का। वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था, और जब व्रतमुक्त केशी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से रक्त वेणी कर चुकी थी केश की। केश जो 13 बरस से थे खुले, केश जो 13 बरस से थे खुले। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के, मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोणोसुत के शीश की मणि छीन कर हाथ में रख दी प्रिया के, मग्न हो 5 नन्हे बालकों के मूल्य सी। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए, या कि रोने को चिता के सामने, शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। मित्रों, ये प्रथम सर्ग का प्रथम भाग है। मैं अगले वीडियो में आपको प्रथम सर्ग का दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। नमस्कार।